हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। 12 की फिजिक्स में इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग ने 12 की फिजिक्स में मॉडल पेपर को सॉल्व करा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि 12 की फिजिक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर वाइज उन सारी डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो है तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए सिर्फ 3 डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। ये तीनों डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ 2-3 मार्क्स की जो डेरिवेशन है वो सारी डेरिवेशन इसमें एड ऑन है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, और अगर कमेंट में आपको कोई भी आपकी क्वेरी है या आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाली डेरिवेशन क्या है? इसमें फर्स्ट वाली डेरिवेशन में परमिटिविटी की यूनिट बतानी है। परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। एक परमिटिविटी होता है, एक परमिबिलिटी होता है। तो परमिटिविटी हम लोग किसमें यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स में। एंड परमिबिलिटी की यूज किसमें करते हैं? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में। परमिटिविटी की हमें इसमें यूनिट बताना है। तो परमिटिविटी की यूनिट हमें बताने के लिए मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स का, या कूलम्स लॉ हमें याद होना चाहिए। कूलम्स लॉ में क्या होता है? कोई भी दो चार्जेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है Q1 और Q2। इन दोनों चार्जेस का जो मल्टीप्लाई होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे K बोलते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है? R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं इसे डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज नहीं करते। अगर यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है? K। लेकिन ये किस में रख, वैक्यूम में, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1। तो K की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 1 रख के F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाता है? R²। ये क्या होता है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है? फोर्स का जो फॉर्मूला मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। इससे हम क्या निकालेंगे? परमिटिविटी की यूनिट निकालेंगे और डायमेंशन को भी निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल में क्या होता है? F इक्वल में क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे? यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को उस साइड भेजेंगे एंड F को इस साइड ले आएंगे। तो 1/F4 पाई R² Q1 Q2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो Q1 Q2 क्या है? ये दोनों चार्जेस है। अब चार्ज क्या होते हैं? चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या आते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग कूलम्स लॉ में निकालते हैं। तो चार्जेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? कूलम। तो दो चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर। फोर्स के यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड लेंथ R क्या है? डिस्टेंस के लिए क्या होती है? यूनिट मीटर। कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कूलम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? AT। अब AT कैसे निकला? I इक्वल में क्या होता है? Q अपॉन में T होता है। तो Q इक्वल में क्या हो जाएगा? I × T। I की डायमेंशन क्या होती है? A, और टाइम के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं? T। तो AT का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कूलम का स्क्वायर है। अपॉन में फोर्स के लिए निकालेंगे तो इसकी क्या होती है? डायमेंशन MLT-2। एंड मीटर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? लेंथ मीन्स L² डायमेंशन। M वैल्यू 1 है, ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। L की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है वैल्यू, यहाँ पे 2। तो 2 + 1 3, ऊपर आएगी तो -3, T की पावर -2, ऊपर आएगी तो +2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 + 4, और A की पावर क्या हो जाएगी? 2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? M-1 L-3 T की पावर 4A²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए भी हमें याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10 की पावर -12, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। इसके बाद सेकंड वाली डेरिवेशन है। इसमें हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताना है। हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? F अपॉन में Q0 हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। और Q0 क्या होता है? यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता है। तो जब भी कभी एक टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड हम लोग लाते हैं इनफाइनाइट से, तो उस पर जो फोर्स लगता है ड्यू टू दिस चार्ज वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है, या ऐसा भी कहा। अगर एक्सपेरिमेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1, तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? F के। और हमें इसकी यूनिट बताना चाहिए। तो यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड डायमेंशन क्या होती है न्यूटन की? अभी डायमेंशन लिखिए MLT-2, और कूलम की क्या होती है? AT। इसको ऊपर ले जाएंगे तो M1 L1, एंड T1 था ऊपर जाएगा तो -1 -2 -1 ऐड होके -3, एंड A की पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या करते हैं हम लोग? सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट चार्जेस वाले दो चार्ज लेते हैं। इन दो चार्जेस को क्या करते हैं? एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे रखते हैं। तो जो इनमें से
किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच की लेंथ का मल्टीपल होता है, वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। जब भी दो डिफरेंट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को 2L डिस्टेंस पे रखते हैं तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और जब किसी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे क्या करते हैं? स्मॉल p से हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज के लिए कूलम एंड 2L क्या है? डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी? मीटर। तो कूलम मीटर। कूलम के लिए डायमेंशन क्या होती है? 80 एंड मीटर के लिए लेंथ, तो 80L क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो एक डेरिवेशन होती है जिसमें हमें टॉर्क को फाइंड करना होता है, वो डेरिवेशन क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड ये बोर्ड्स में कई बार पूछी भी जा चुकी है। इसमें क्या कहता है? हमें टॉर्क निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। या इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो भी टॉर्क लगता है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है या एक्सिस के अराउंड घूमता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसका मल्टीपल क्या होता है? टॉर्क के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? डाइपोल के लिए टॉर्क को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे। डाइपोल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट चार्जेस क्या होते हैं? डिफरेंट, एक माइनस एंड एक प्लस। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2L। और इसमें हम लोग क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस साइड होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल को बनाएगी। अब हमें क्या निकालना होता है टॉर्क में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा? मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस एंड ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस, जो क्या होती है ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है। टॉर्क निकालना है मीन्स फोर्स इनटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो फोर्स तो नॉर्मल ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हमें ये BC वाली डिस्टेंस को निकालना है। और ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2L। साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC एंड हाइपोटेनियस कितना है? 2L। तो साइन थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा? BC अपॉन में 2L। 2L को उस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC इक्वल में 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आगे? 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा यहाँ पे रखेंगे। F इक्वल में भी हम लोग ने क्या पढ़ा था? इक्वल में F अपॉन में क्या होता है? Q। अब जरूरी नहीं वहाँ टेस्टिंग चार्ज Q0 था तो हम हर जगह पे Q0 लिखे, हम Q भी लिख सकते हैं। Q और Q0 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो Q रखेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो F इक्वल में क्या आ जाएगा? EQ आ जाएगा। F इक्वल में जब EQ आ जाएगा तो EQ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? Q इंटू 2L आएगा। Q इंटू 2L हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं स्मॉल p से। तो Q इंटू 2L इससे डिनोट करेंगे स्मॉल p, तो EP साइन थीटा हो जाएगा या PE साइन थीटा भी हम इसे लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है या न्यूमेरिकल्स वगैरह में कि हमें जो टॉर्क है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? वो थीटा पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पे थीटा क्या है? साइन थीटा के फॉर्म में। तो साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कब होती है? 1। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसके बाद टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? PE। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जो साइन थीटा उसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, ये वाली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी। लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से कोई इसे वॉच नहीं करता है, तो इसीलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 12th का ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि 10th की वीडियो में ज्यादा लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहे हैं। 12th की फिजिक्स में काफी लोगों का रिएक्शन काफी अच्छा आता है, तो इसलिए अगर कहेंगे कि आगे मैं 10th की वीडियो को कंटिन्यू करूँ मैथ्स की, तो मैं कंटिन्यू करूंगी, वरना आपके एग्जाम तक के मैं 12th की फिजिक्स ही पढ़ाऊंगी, वो भी पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताते हुए। होप आपको अगर वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज आप वीडियो को फुल वॉच करा करें और लास्ट में जरूर देखा करें कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आया करे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, वरना आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।